रेखा एक पहेली। नमस्कार, मैं कामना। इस वीडियो में रेखा जी के बारे में कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करूंगी। अभिनेत्री रेखा की जिंदगी तमाम उतार चढ़ावों से भरी रही। फिल्मी गलियारों में उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा होती रही। खासकर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी और अमिताभ बच्चन संग कथित अफेयर की दिल्ली के चर्चित बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से रेखा की मुलाकात दोनों की कॉमन फ्रेंड बीना रामने के जरिए हुई थी, जो कि पेशे से फैशन डिजाइनर थी। 1990 के दशक में शुरुआती महीने थे, तब तक रेखा मायानगरी की एक बहुचर्चित अभिनेत्री बन चुकी थी और इससे दूर जाना चाहती थी। 1990 के दशक के शुरुआती महीने थे, तब तक रेखा मायानगरी की चकाचौंध से ऊब गई थी और इससे दूर जाना चाहती थी। उनके मन में घर बसाने का ख्याल भी आया। इसी बीच उनकी मुकेश अग्रवाल से मुलाकात हुई। हालांकि पहली मुलाकात में मुकेश रेखा को पसंद नहीं आए थे, लेकिन बातचीत और मुलाकात का सिलसिला बढ़ा तो नजदीकियां भी बढ़ने लगी। 4 मार्च 1990 को दोनों ने जुहू के एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों हेमा मालिनी के घर गए। हेमा रेखा जी की दोस्त थी और दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान रेखा की जीवनी रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में लिखते हैं। जुहू के मंदिर में रात 10:30 बजे शादी करने के बाद मुकेश और रेखा सीधे हेमा मालिनी के घर पहुंचे। वहां हेमा के पति धर्मेंद्र भी मौजूद थे। मुकेश को देखते ही हेमा मालिनी तमिल में रेखा के कान में कुछ बुदबुदाई। अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। रेखा ने इस बात का हाँ में जवाब दिया। इसके बाद हेमा मालिनी का अगला सवाल था, क्या ये बहुत अमीर है? रेखा इस सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं बोली। मुकेश अग्रवाल से शादी के 3 महीने बाद ही रेखा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें लगने लगा कि मुकेश एक ट्रॉफी की तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अंदर दिखावा ज्यादा है। इसके बाद रेखा उनसे दूरी बनाने लगी। पहले वो हर वीकेंड मुंबई से मुकेश के साथ समय गुजारने के लिए दिल्ली आ जाती थी, लेकिन उन्होंने अब आना जाना बंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद मुकेश का फोन भी उठाना बंद कर दिया। उधर मुकेश रेखा के खिलाफ मीडिया में बयान देने लगे। उन्हें लगता था कि रेखा इससे पिघल जाएंगी, लेकिन उन्हें मुकेश का ये व्यवहार और भी खराब लगा। जब बात नहीं बनी तो मुकेश एक दिन अपने बड़े भाई और भाभी के साथ मुंबई पहुंच गए और वहां एक होटल में रुके। होटल से भी उन्होंने रेखा से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। अतः उन्होंने रेखा के बैंड स्टैंड वाले घर में जाने का फैसला किया। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि रेखा घर पर नहीं है। यासिर उस्मान लिखते हैं कि मुकेश की रेखा के सेक्रेटरी से बात हो रही थी। गार्ड ने बताया कि मेम साहब आ गई है। गार्ड की बात सुनकर मुकेश आगे भागते हुए गेट पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही रेखा की नजर उन पर पड़ी, वो फौरन मुड़ी और अपनी गाड़ी में वापस बैठकर वहां से निकल गई। कहते हैं इसके बाद मुकेश रोते हुए उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगे, चीख चीख कर रेखा से रुकने और बात करने की विनती कर रहे थे, लेकिन रेखा ने मुड़कर भी एक बार भी नहीं सुनी। बाद में मुकेश की भाभी ने उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस दीप्ति नोबल को बताया था कि उस रात बारिश हो रही थी। मुकेश बुरी तरह भीगे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। चीखने की वजह से उनका गला बैठ गया था, लेकिन उस औरत ने एक पल के लिए मुड़कर भी नहीं देखा था।